इसके पीछे की साइंस क्या है। ये साइंस अगर आप ठीक से समझ गए तो आप अपने एड्स को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाने में कामयाब हो जाएंगे। अगर इस साइंस को सही से नहीं समझ पाए कि ये साइंस है जो एड का सिस्टम काम कर रहा है किस तरीके से काम कर रहा है, तो वो फिर आपको फेसबुक एड्स उस तरीके से फायदा नहीं पहुंचा सकेंगे जिस तरीके से मैं चाह रहा हूं कि आपको फेसबुक एड से फायदा पहुंचे। सबसे पहले मैं अपनी फेसबुक की न्यूज फीड स्क्रॉल कर रहा था और मेरे सामने ये एक ऐड आ गया, ड्रॉप शिपिंग चैंपियंस नाम के एक पेज का। मेरे सामने एक ऐड आ गया। ये मेरे सामने ऐड क्यों आया? फेसबुक ने यही ऐड मेरे सामने अभी क्यों रखा है? कोई और ऐड मेरे सामने क्यों नहीं रखा? इसकी दो वजूहत है। ये जो एडवर्टाइजर है ड्रॉपशिपिंग चैंपियंस, ये फेसबुक के पास आया। इसने फेसबुक से दो चीजें डिमांड की कि ये मेरी टारगेटेड ऑडियंस है, यानी मैं हमजा, मैं इस पेज का टारगेटेड ऑडियंस हूं। फेसबुक के पास ये पेज आया, इसने बोला मेरी दो डिमांड्स हैं, हमजा को ऐड दिखाओ। सबसे पहली डिमांड यह है कि मेरा ऐड हमजा तक सबसे सस्ता पहुंचना चाहिए, और दूसरी डिमांड यह है कि हमजा तक मेरा ऐड सबसे पहले पहुंचना चाहिए। सबसे सस्ता पहुंचना चाहिए, ये चीज तो हमें समझ में आती है कि यार हमारा ऐड टारगेटेड ऑडियंस तक, कि जिसको मैं अपना ऐड दिखाना चाह रहा हूं, कि जो मुझे लगता है कि मेरा पोटेंशियल कस्टमर है, उस तक ऐड सस्ता पहुंचे, ये चीज तो समझ में आती है। ये चीज शायद आपको समझ में ना आ रही हो कि सबसे पहले पहुंचे। दो डिमांड है ना, एक तो सबसे सस्ता और दूसरी डिमांड क्या, सबसे पहले पहुंचे। ये चीज मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूं कि अक्सर आपने देखा होगा कि आप फेसबुक के ऊपर कोई ऐड देखते हैं और उस प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं, और बाय करने के बाद आपके पास सेम प्रोडक्ट का या उसी कैटेगरी की किसी प्रोडक्ट का ऐड आता है, कि जिसको आप देख के बोलते हैं अबे यार मैंने तो पिछला ऐड देख के बाय कर लिया, मुझे तो ये चीज जो है ज्यादा अच्छी लग रही है। ये होता है ना आपके साथ, अक्सर ऐसा होता होगा आपके साथ। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो एक चीज आपने बाय कर ली, उसके बाद आपके पास और जो एड्स आ रहे होते हैं उसी प्रोडक्ट के, उसके ऊपर आप बोलते हैं कि यार शिट मैं थोड़ा सा इंतजार कर लेता, या मैं जल्दी नहीं करता उस वक्त। ठीक है, तो उसकी उसके जो पीछे रीजन है वो ये है कि एक एडवर्टाइजर ने आपको अपना ऐड पहले दिखा दिया जिसकी वजह से आप कन्वर्ट हो गए, और दूसरा जो एडवर्टाइजर था उसका ऐड आप तक बाद में पहुंचा, जिसका नुकसान उसको ये हुआ कि आप ऑलरेडी एक चीज बाय कर चुके थे, उसके बाद उसका ऐड आप तक आया। ठीक है, तो इसीलिए जो एडवर्टाइजर होता है उसकी दो मेन डिमांड्स होती हैं, कि एक तो सबसे पहले पहुंचे और सबसे सस्ता पहुंचे। ठीक है, ये डिमांड फेसबुक के आगे एडवर्टाइजर ने रख दी। अब फेसबुक ने बोला ठीक है, मैं तुम्हारा ऐड तुम्हारे टारगेटेड कस्टमर तक, हमजा तक सबसे पहले पहुंचाऊंगी और सबसे सस्ता पहुंचाऊंगी, लेकिन तुम्हारे ऐड की जो टोटल वैल्यू है वो ज्यादा होगी। वो जितनी ज्यादा होगी तुम्हारे ऐड की टोटल वैल्यू, उतना ही ये तुम्हारी दो डिमांड्स पूरी होने के चांसेस है। अब फेसबुक के पास सिर्फ एक एडवर्टाइजर तो नहीं आ रहा, फेसबुक के पास तो हजारों एडवर्टाइजर्स आ रहे हैं। अब ये जो मेरे पास ऐड आया है, ठीक है, यही सेम प्रोडक्ट के और भी एडवर्टाइजर्स हैं कि जिनका ऐड मुझ तक नहीं पहुंचा लेकिन इसका पहुंच गया। ठीक है, तो फेसबुक ने इस ही का ऐड मुझ तक इसलिए पहुंचाया क्योंकि इसके ऐड की टोटल वैल्यू दूसरे एडवर्टाइजर से ज्यादा थी। ठीक है, अच्छा, अब ऐड की टोटल वैल्यू कैसे बन रही है, और टोटल वैल्यू की वजह से ऐड मुझ तक क्यों पहुंचा है? क्यों पहुंचा है? क्योंकि ये जो ऐड मेरे सामने आया है यहां पर, ये ऑक्शन की बेसिस पर आया है। जब बहुत सारे एडवर्टाइजर्स फेसबुक के पास आए थे तो फेसबुक को तो सब ने यही बोला कि मेरा ऐड सबसे सस्ता पहुंचे और मेरा ऐड सबसे पहले पहुंचे, लेकिन मेरे पास इस पेज का ऐड सबसे पहले पहुंचा, सबसे सस्ता पहुंचा होगा यकीनन। तो फेसबुक ने तमाम एडवर्टाइजर से कहा कि मैं करूंगी एक ऑक्शन। उस ऑक्शन के अंदर जिस ऐड की टोटल वैल्यू ज्यादा होगी वो पहले पहुंचेगा, सस्ता पहुंचेगा। तो ये हो गया ऑक्शन। ठीक है, फेसबुक को आप ये समझें कि फेसबुक एक ऑक्शन हाउस है, कि जहां पर डिफरेंट एडवर्टाइजर्स बोलियां लगाते हैं कि मुझे अपने टारगेटेड कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए, और उसको सबसे सस्ता उस तक पहुंचने के लिए, और सबसे पहले उस तक पहुंचने के लिए मैं बोली लगाता हूं। ठीक है, कि मैं इतना पैसा खर्च करने को तैयार हूं। इसको कहते हैं बिडिंग। एक ऑक्शन जब फेसबुक करती है, डिफरेंट एडवर्टाइजर्स उसके पास आ रहे हैं, उसमें से एक ऑक्शन होता है, ऑक्शन का जो विनर होता है, जैसे यहां पर ऑक्शन का विनर, ये पेज निकला तो उसका एड मुझ तक आ गया। तो अभी ऑक्शन का जो विनर फेसबुक ने डिसाइड किया है वो एड की टोटल वैल्यू पे किया है, और एड की टोटल वैल्यू इन तीन चीजों से मिलकर बनती है। सबसे पहले बिड, उसके बाद चांसेस ऑफ कन्वर्जन या फिर एड रेलिवेंसी, और तीसरी चीज एड क्वालिटी। तो तमाम एडवर्टाइजर्स में से जिसकी बिड सही होगी, जिसके चांसेस ऑफ कन्वर्जन या एड रेलिवेंसी हाई होगी, इसको अभी मैं खोलता हूं, और एड रेलिवेंसी को और चांसेस ऑफ कन्वर्जन को, और जिसकी एड क्वालिटी हाई होगी उसका एड, उसको मैं ऑप्शन में वो एडवर्टाइजर विनर होगा। ठीक है, अब सबसे पहले आ जाए बिड के ऊपर, कि जो फेसबुक ने ऑप्शन किया है डिफरेंट एडवर्टाइजर्स का, सबसे पहली चीज उसके अंदर फेसबुक ने जो देखी है वो देखी है बिड। अब बिड क्या है? बिड एक सिंपल सी चीज है, जैसा मैंने बताया कि फेसबुक एक ऑक्शन हाउस की तरह डील किया है फेसबुक ने तमाम एडवर्टाइजर्स को। तो ऑक्शन हाउस में क्या होता है? नीलाम घर जिसको बोलते हैं शायद, कि जहां पर बोलियां लगती हैं। एक चीज बिकने को आती है और उसके ऊपर लोग बोलियां लगाते हैं कि मैं इस चीज के 100 रुपए देने को तैयार हूं, एक बोलता है मैं इस चीज के 200 देने को तैयार हूं, एक बोलता है मैं इस चीज के 500 देने को तैयार हूं।
ठीक है। तो जो एक नॉर्मल ऑक्शन हाउस होता है उसके अंदर क्या होता है रूल, कि जिसने ज्यादा बोली लगाई वो विनर हो जाता है। लेकिन फेसबुक के केस में वो विनर नहीं है, सिर्फ सिर्फ बिड वाला, हाई बिड वाला विनर नहीं है यहाँ पे। फेसबुक के केस में हाई हाई बिड वाले के साथ चांसेस ऑफ कन्वर्जन वाला और एड क्वालिटी, हाई एड क्वालिटी वाला वो विनर होगा। सही है। खैर, तो अब यहाँ पर सबसे पहले बिडिंग होती है। ठीक है। बिडिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जब आप अपनी कैंपेन बना रहे होते हैं, अभी इसको छोड़ दें, अभी इसके ऊपर मैं आऊंगा तो एक एक चीज को मैं अलग अलग से बताऊंगा। अभी मैं आपको यहाँ पे सिर्फ बिड बता, ये आ गई बिड स्ट्रेटेजीज। अब इस ऑप्शन के अंदर हम समझ रहे हैं बिड को। ठीक है। ये आपके आ गई सारी बिडिंग स्ट्रेटेजी। ये सबसे फर्स्ट चीज है जो फेसबुक देख रहा है। पहली बिड हो गई हाईएस्ट वॉल्यूम और वैल्यू। इस बिड के अंदर ये जो है आपकी डिफॉल्ट बिड होती है, मतलब जो डिफॉल्ट बिड होती है फेसबुक उसको इसी के ऊपर एड्स जो है रन कर रहा होता है आपके, अगर आप इसके अलावा और कोई दूसरी बिड सेलेक्ट नहीं करते तब। तो हाईएस्ट वॉल्यूम और वैल्यू, अब यहां पर फेसबुक जो है क्या करेगा कि आपके टोटल बजट को, जो भी आपने बजट लगाया है एक दिन का, कि जैसे मैं एक दिन में 2,000 रुपये स्पेंड करना चाहता हूँ। ठीक है। तो वो 2,000 रुपये आपके स्पेंड कर देगी फेसबुक। और यहां पर जो बिडिंग फेसबुक खुद से कर रही है, इस बिडिंग के अंदर गोल फेसबुक का यह है कि आपको मैक्सिमम परचेजेस ला के दे। अब यहां पर बिड क्या लगा रही है वो हमें नहीं पता। इस ऑप्शन के ऊपर ये हाईएस्ट वॉल्यूम, ये मैं आपको बिडिंग समझा रहा हूँ, बिडिंग स्ट्रेटेजीज होती है, ये जो आपकी ऑप्शन में पहली चीज होती है बिड, वो मैं बता रहा हूँ। यहां अगर आप फेसबुक को हाईएस्ट वॉल्यूम और वैल्यू देते हैं तो फेसबुक आपको, हमें नहीं पता पीछे वो क्या बिडिंग कर रही है, वो ज्यादा बेहतर जानती है उसके सिस्टम के हिसाब से क्या बिडिंग सही है। तो वो इस तरीके से बिडिंग करती है कि जिसके अंदर आपको मैक्सिमम परचेजेस आ जाए या फिर मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू परचेजेस आ जाए। फॉर एग्जाम्पल आपकी वेबसाइट के ऊपर आप बेल्ट बेच रहे हैं, तो एक बेल्ट आपके पास 100 रुपए की है, एक बेल्ट आपके पास 200 की है और एक बेल्ट आपके पास 500 की है। तो फेसबुक की कोशिश ये होगी कि आपकी 500 वाली बेल्ट वो सबसे ज्यादा बिके, हाईएस्ट वैल्यू परचेजेस आपके पास है। सही है। तो ये एक हो गई बिड स्ट्रेटेजी। दूसरी बिड स्ट्रेटेजी क्या है, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। ठीक। अच्छा, ये टेक्निकली अगर देखा जाए, ये आप गोल्स बता रहे हैं फेसबुक को, बिड स्ट्रेटेजी नहीं दे रहे हैं, बिडिंग नहीं कर रहे हैं आप यहाँ पे। यहां पर आप डायरेक्ट बिडिंग नहीं कर रहे हैं, ये जो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर रहे हैं डायरेक्ट बिडिंग नहीं है, ये आप इनडायरेक्ट बिडिंग कर रहे हैं। ठीक है। आप गोल बता रहे हैं फेसबुक को, डायरेक्ट बिडिंग आप करते हैं यहां पर बिड कैप के ऊपर, उसके ऊपर अभी मैं आता हूं। तो आप यहां पर आ गए कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। आपने फेसबुक को बोला भाई ये लो 2,000, अब 2,000 रुपए के अंदर मुझे एक ऑर्डर जो चाहिए, जो एक परचेज मुझे एक सेल चाहिए, वो मुझे 250 रुपए की चाहिए। अब तुम ऐसे बिडिंग करो। ठीक है। अब तुम ऐसे अपने सिस्टम में बिडिंग करो कि मुझे एक परचेज 250 रुपए की मिले। ये एक हो गई बिड स्ट्रेटेजी। एक हो गई रोएस गोल, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, कि आप कितना पैसा लगा रहे हैं फेसबुक पे और कितना पैसा आपके पास आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने फेसबुक पे 100 रुपए लगाए और आपके पास 100 रुपए की परचेज आ गई। सही है। तो यहां पर आपका जो रोएस बना, रिटर्न ऑन एड स्पेंड बना, वो बना 1। अगर आपने 100 रुपए लगाए और आपके पास 200 की परचेज आ गई, तो यहां आपका रिटर्न ऑन एड स्पेंड कितना बना, 2। ठीक है। तो ये आपने गोल बता दिया कि भाई मैं अगर 100 रुपए लगा रहा हूं तो मुझे एटलीस्ट 200 की परचेज चाहिए, तो आप यहाँ पे रोएस गोल बता देंगे उसको, रिटर्न ऑन एड स्पेंड मुझे इतना चाहिए। तो फिर अब इस गोल के हिसाब से फेसबुक बिडिंग करेगी। ठीक है। तो ये तो हो गए 3 ऑप्शंस जिसके अंदर आप गोल बता रहे हैं। अब एक है डायरेक्ट ऑप्शन, कि आप यहाँ पे डायरेक्ट बिड करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्ट बिड, ये मैं रेकमेंड नहीं करता कि आप डायरेक्ट बिड यहाँ पर करें। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि फेसबुक जो ऑप्शन ये कर रही है यहाँ पे, इसके अंदर और लोग कितनी बिडिंग कर रहे हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर डायरेक्ट बिडिंग के ऊपर मैं 5 रुपए की बिड लगा देता हूँ, तो मुझे तो नहीं पता कि दूसरे एडवर्टाइजर्स हैं वो कितने की बिड लगा रहे हैं। तो अगर मेरी बिड कम होगी तो मेरा एड एड की टोटल वैल्यू वो कम हो जाएगी, टोटल वैल्यू कम हो जाएगी तो मेरा एड इस तरीके से मेरी टारगेटेड ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाएगा। सही है। तो इसीलिए बिड कैपिंग मैं अलाउ नहीं करता कि आप यहाँ पे करें। अभी जब हम कैंपेन्स बनाएंगे तो उसके ऊपर हम आके बात करेंगे। और सही है। तो ये था फर्स्ट स्टेप, कि जहां पर आप बिड दे रहे हैं। अब यहां पर जो मैं रेकमेंड करता हूं वो आप हाईएस्ट वॉल्यूम और वैल्यू ही सेलेक्ट करते हैं, जो कि डिफॉल्ट वैल्यू होती है फेसबुक की। तो यहां पर आपने हाईएस्ट वॉल्यूम और वैल्यू सेलेक्ट कर लिया बिड में, तो ये आपका बिड वाला पार्ट तो सही हो गया। अब यहां पर फेसबुक अपने हिसाब से खुद बिडिंग करेगी, और जब फेसबुक खुद बिडिंग करेगी तो वो परफेक्ट बिडिंग ही होगी। ठीक है। तो अब हमारा ये वाला पार्ट तो हमने सही कर लिया कि हाँ यार ये हमारी एड की टोटल वैल्यू तो बढ़ा देगा, अब ये वाला पार्ट सही है। अब आ जाए सेकंड पे, चांसेस ऑफ कन्वर्जन या फिर एड रेलेवेंसी। अच्छा, एड रेलेवेंसी क्या है कि ये एड जो इस पेज ने मुझे दिखाया है, जिसने मुझे टारगेट किया है, मैं इससे कितना रेलेवेंट हूं। अब जैसे मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूं और इसने जो मुझे ऐड दिखाया है, ये इसने मुझे ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट का ऐड दिखाया है, तो अब मैं क्या हुआ, इस प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो गया। तो इसलिए यहां पर इसकी जो चांसेस ऑफ कन्वर्जन है मेरे ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि मैं इस प्रोडक्ट से रेलेवेंट हूं, मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूं और मेरे पास भी है ड्रॉप शिपिंग का दिखा रहा है ये। ठीक है। ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट ऐड दिखा रहा है, तो चांसेस ऑफ कन्वर्जन यहां मेरे ज्यादा है। और या फिर अदर वर्ड्स के अंदर अगर मैं इसको बताऊं तो एड रेलेवेंसी मेरी ज्यादा है इसके साथ। ठीक है। तो ये चीज भी फेसबुक ने देखा होगा। ठीक है। तो अगर मैं यहां पर, ये मुझे यहां पर
किसी ऐसी प्रोडक्ट का ऐड दिखाता कि जो मुझसे रेलेवेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं जो हूँ कोई एक ऐसी प्रोडक्ट बेच रहा हूँ जिसको मर्द हजरात इस्तेमाल करते हैं, खवातीन इस्तेमाल नहीं करती, और मैं ऐड उसका खवातीन को दिखा रहा हूँ, फिर इररेलेवेंट हो गया ऐड, चांसेस ऑफ कन्वर्जन गिर गए। अब यहाँ पर इसकी जगह मेरे पास फॉर एग्जाम्पल शरारे गरारे का ऐड आ जाता, या फिर लेडीज सैंडल का ऐड आ जाता। तो लेडीज सैंडल का ऐड जो मेरे पास इसने मुझे दिखाया है, वो लेडीज सैंडल का ऐड के साथ में रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं उसके साथ रेलेवेंट नहीं हूं तो क्या है, मेरा चांसेस ऑफ कन्वर्जन गिरेगा और ऐड रेलेवेंसी गिरेगी। ऐड रेलेवेंसी गिरेगी तो अल्टीमेटली ऐड की टोटल वैल्यू गिरेगी, और ऐड की टोटल वैल्यू जब गिरेगी तो जब नेक्स्ट ऑप्शन होगा, जैसे कि अभी तो ये एक ऑप्शन हो गया, एक इंप्रेशन के ऊपर एक ऑप्शन होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये मुझ तक जो ऐड पहुंचा है ना, ये एक ऑप्शन हुआ है उसका रिजल्ट है। अब ऐसे ही ये किसी दूसरे बंदे बंदे के पास जब ऐड जाएगा तो वहां पर दूसरा ऑप्शन होगा। तो जब पहले ऑप्शन के अंदर इसने देखा कि यार ये रेलेवेंसी इसकी नहीं बन रही या चांसेस ऑफ कन्वर्जन इसकी नहीं बन रहे, तो वो ऐड की टोटल वैल्यू गिरेगी और फिर ऑप्शन के अंदर वो फेल होगा, ऑप्शन के अंदर वो विनर नहीं बनेगा। तो इसलिए फिर वो दूसरे लोगों तक महंगा जाएगा और देर से जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो आपको? फिर जब वो किसी दूसरे फेसबुक यूजर के पास जाएगा तो महंगा जाएगा और देर से जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐड की टोटल वैल्यू गिर गई, और फेसबुक ने क्या बोला था कि मैं सस्ता दिखाऊंगी और पहले दिखाऊंगी सिर्फ उस सूरत में कि जब ऐड की टोटल वैल्यू ये ज्यादा होगी जिसकी। ठीक है, तो आई होप ये आप चांसेस ऑफ कन्वर्जन और एड रेलेवेंसी समझ गए होंगे। अब आ जाए तीसरी चीज पे। तीसरी चीज है एड क्वालिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपकी बिट ठीक नहीं है, चांसेस ऑफ कन्वर्जन या एड रेलेवेंसी ठीक नहीं है, लेकिन एड क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो ये आपकी टोटल वैल्यू बढ़ाएगा। ठीक है, आपकी बिडिंग बहुत अच्छी है, चांसेस ऑफ कन्वर्जन भी बहुत अच्छे हैं, एड रेलेवेंसी भी बहुत अच्छी है, लेकिन एड क्वालिटी घटिया है। तो एड क्वालिटी अगर गिरी हुई है तो फिर ये आप ऑप्शन के अंदर विनर नहीं होगा, और ये फिर इसकी एड की टोटल वैल्यू गिरेगी, और फिर आपका ये एड दूसरे तक सस्ता नहीं पहुंचेगा, एक तो महंगा पहुंचेगा और देर से पहुंचेगा, पहले नहीं पहुंचेगा। अब एड क्वालिटी क्या होती है इसको समझिए। एड क्वालिटी के अंदर फेसबुक आपसे बोलता है कि कुछ चीजें हैं कि जो आपकी एड क्वालिटी गिराती हैं, अगर उन चीजों को आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी ऐड क्वालिटी गिरेगी। ऐड क्वालिटी गिरेगी तो ऐड की टोटल वैल्यू भी गिरेगी। ऐड की टोटल वैल्यू गिरेगी तो ऐड ऑप्शन के अंदर विनर नहीं बनेगा। विनर ऑप्शन में नहीं बना तो ऐड महंगा होगा और देर से पहुंचेगा। तो ऐड की क्वालिटी के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। सही है, सबसे पहली चीज होती है क्वालिटी रैंकिंग। ठीक है, उसके बाद होती है एंगेजमेंट रेट रैंकिंग, उसके बाद होती है कन्वर्जन रेट रैंकिंग। ये तीन चीजें मिलकर फेसबुक ऐड क्वालिटी बनाती है। ठीक है, ये तीन चीजें फेसबुक देखती है, उसकी बेसिस के ऊपर ऐड क्वालिटी का नंबर निकल के आता है क्या है। ठीक है, हो सकता है ऐड क्वालिटी जो है अबव 5 हो, अबव 6 हो, अबव 7 हो। तो ये आउट ऑफ 10 आप समझे एक नंबर है कि जिसके अंदर ऐड क्वालिटी आपकी आ रही होती है। अच्छा, सबसे पहले ऐड क्वालिटी के अंदर आपका आ गया क्वालिटी रैंकिंग। ठीक है, अब क्वालिटी रैंकिंग के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप आ जाएं कि आपकी जो ऐड कॉपी है या आपका ऐड क्रिएटिव है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये एक ऐड है, इसके अंदर इसने क्या लिखा है, इट्स अ मिरेकल शी डिड नॉट ब्रेक एनीथिंग। ठीक है, अमेजिंग, यू विल नेवर बिलीव हु ट्रिप्ड एंड फेल ऑन स्टेज। अच्छा, अब यहां पर इस एड के अंदर इसने सही इंफॉर्मेशन नहीं दी, इसने इंफॉर्मेशन को छुपा के रखी है। मतलब जब मैंने इसको देखा ऐड, तो इस ऐड को देखने के बाद मुझे जरूरत पड़ रही है कि मैं इसके लिंक के ऊपर क्लिक करके इसकी वेबसाइट विजिट करूं और वहां जाकर पूरी इंफॉर्मेशन मुझे पता चले। ये चीज ऐड क्वालिटी गिराती है। फेसबुक आपसे बोलती है कि ये काम आपने नहीं करना, कि आपने आधी अधूरी इंफॉर्मेशन अपनी ऐड कॉपी के अंदर, अपनी हेडलाइन के अंदर, इसको जो यहाँ पर ये ऊपर लिखा हुआ है ये ऐड कॉपी कहलाती है। ठीक है, और ये यहाँ पर लिखा हुआ है ये हेडलाइन है। ठीक है, इन चीजों को अभी जब ऐड क्रिएटिव के सेक्शन पे आएंगे तो मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर इस ऐड के अंदर इसने जो इन्फॉर्मेशन है उसको रोक के रखा है, छुपा के रखा है। ठीक है, और यहां पर इस एडवर्टाइजर की इंटेंशन ये है कि मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करके पूरी इंफॉर्मेशन लूं। ठीक है, तो ये क्या है, ऐड क्वालिटी गिरा रहा है। क्यों? आधी आधी अधूरी इंफॉर्मेशन फेसबुक नहीं चाहती कि उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर लोगों तक पहुंचे, ये ऐड क्वालिटी गिराएगी। ठीक है, इसी की एग्जाम्पल यहां पर है, यू विल बी शॉक्ड बाय हाउ अमेजिंग हिज एब्स आर आफ्टर ईटिंग दिस सुपर फूड। अब यहां पर इसमें देखिए सुपर फूड का वर्ड जो है इस्तेमाल किया। सुपर फूड क्या मतलब? ठीक है, तो ये ऐसे वर्ड्स जो होते हैं सुपर फूड, ये जो है आपकी एड क्वालिटी गिराते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं बेस्ट बेल्ट, ये जुमला सही है, लेकिन अगर मैं लिखूं अपनी कॉपी के अंदर, एड कॉपी के अंदर वर्ल्ड्स बेस्ट बेल्ट, ये जुमला गलत है, ये आपकी एड क्वालिटी गिराएगा कि भाई वो चीज जो नहीं हो सकती वो मैं क्यों बोल रहा हूं। ठीक है, अपनी एड क्वालिटी के। तो एक चीज ये होगी कि हाफ इंफॉर्मेशन, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन की जिसकी वजह से मैं लिंक के ऊपर क्लिक करके उसकी वेबसाइट विजिट करूं। ठीक है, ये एड क्वालिटी गिराएगा। एड क्वालिटी गिरेगी तो आपकी एड की टोटल वैल्यू भी गिरेगी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब यहां पर इसने क्या लिखा है, 7 माइंड ब्लोइंग यूजेस ऑफ कैरेट्स। ठीक है, आर कैरेट्स द न्यू सुपर फूड। अब देखें यहां पर इसने सुपर फूड का लफ्ज जो इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके के जो वर्ड्स होते हैं वो आपकी एड क्वालिटी गिराते हैं।
अब यहाँ पर दूसरी एग्जाम्पल के अंदर 7 यूजेस ऑफ कैरेट्स दैट विल हैव यू री थिंकिंग योर डाइट, यू मस्ट चेक दीज आउट, आर कैरेट्स द न्यू सुपर फूड। सही है, मतलब इसने अपनी एड कॉपी के अंदर उस तरीके से मिसलीडिंग सी एक चीज लिखी हुई है कि जो आपकी एड क्वालिटी गिरा रही है। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पर आप आ जाए। अच्छा, अब ये जो है आपका, अच्छा ये एड कॉपी और एड क्रिएटिव्स, सही है। तो यह भी मैं आपको एड कॉपी और एड क्रिएटिव के अंदर जो मसले मसाइल होते हैं जिसकी वजह से एड क्वालिटी आपकी गिरती है, वो मैं बता रहा हूँ। तो ये आपने एड कॉपी जो है अपनी गलत लिखी है, आपने अपनी हेडलाइन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हैं कि जो आपकी एड क्वालिटी गिरा रही है, या फिर आपने जो वीडियो, आप अगर वीडियो एड चला रहे हैं तो आपकी जो वीडियो है उसके पिक्सल सही नहीं है, ठीक है, ब्लरी सी वीडियो है, एचडी वीडियो नहीं है, वो आपकी एड क्वालिटी गिराएगा। ठीक है, जो आपका क्रिएटिव है अगर वो आपने ठीक नहीं बनाया हुआ तो वो आपकी एड क्वालिटी गिराएगा। अब जैसे यहाँ पर आप देखें, लाइक इफ यू आर एन एरीज और लव इफ यू आर अ लीव, ठीक है, एंड फाइंड ट्रू लव। एक तो फाइंड ट्रू लव, ये यहाँ पे जुमला गलत है, कोई कैसे ऐसे अपना ट्रू लव फाइंड कर सकता है भाई। ठीक है, और फिर यहाँ पर ये क्या एंगेजमेंट बेट है, यहाँ पर ये क्लिक बेट या फिर एंगेजमेंट बेट आप इसको कह सकते हैं कि लोग इसके साथ एंगेज हों। अब ये चाह रहे हैं कि जो एरीज हैं वो लाइक करेंगे, जो लियो हैं वो लव का जो रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये एंगेजमेंट बेट है। ठीक है, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एड क्वालिटी गिराता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखें कि इसने जो अपनी हेडलाइन है वो क्या लिखी हुई है, टीचिंग यंग पीपल हाउ टू फाइंड लव, सक्सेस एंड लिव लॉन्ग फुलफिलमेंट। ठीक है, तो ये एट हेडलाइन जो है ये मिसलीडिंग सी हेडलाइन है। अब यहाँ पर देखें एंगेजमेंट बेट इसने कॉल लिया हुआ है। यह आपका जो फर्स्ट एग्जाम्पल थी क्लिक बेट हो गया, या आपका एंगेजमेंट बेट हो गया। कमेंट यस इफ यू लाइक म्यूजिक एज मच एज वी डू। ठीक है, अब इसने क्या किया है कि इसने लिखा हुआ है कमेंट यस, अब यहाँ पे लोग नीचे सब यस यस कमेंट करेंगे, तो ये क्या है, फेसबुक की नज़र में ये एंगेजमेंट बेट है। ठीक है, एंगेजमेंट बेट हो गया तो अब ये आपकी एड क्वालिटी गिराएगा। अच्छा, फिर यहाँ पर एक पॉइंट था फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। ठीक है, अब ये क्या बात है कि अब मैं जो है इस एडवर्टाइजर का एड मेरे सामने का आ गया, मैंने देख लिया, मैंने फिर अपनी न्यूज़ फीड को स्क्रॉल किया, फिर यही ऐड आ गया, फिर स्क्रॉल किया, फिर यही ऐड आ गया, बार बार ये ऐड आया जा रहा है, तो इस ऐड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई। अब इस ऐड की जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई है तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इस ऐड को हाइड करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैं बार बार इस ऐड को देखूं। अगर मैं इस ऐड को हाइड करूंगा तो जैसे ही मैं इस ऐड को हाइड करूंगा इस एडवर्टाइजर की एड क्वालिटी गिरेगी, क्वालिटी रैंकिंग खराब होगी, क्वालिटी रैंकिंग खराब होगी, एड क्वालिटी गिरेगी, एड क्वालिटी गिरेगी तो एड की टोटल वैल्यू गिरेगी, और एड की टोटल वैल्यू गिरेगी तो ऑप्शन के अंदर वो विनर नहीं बनेगा, विनर नहीं बनेगा तो महंगा हो जाएगा, एड महंगा हो जाएगा और देर से दिखेगा। सही है, तो इसलिए हमें अपने एड्स की फ्रीक्वेंसी भी कंट्रोल करनी होती है। उसके ऊपर जब हम आगे प्रैक्टिकल कैंपेन्स बनाएंगे तो उसके अंदर मैं चीज़ें बताऊंगा। अच्छा, फिर इसके अंदर हाई वेबसाइट बाउंस रेट। ठीक है, ये क्या है, या आपका जो विजिटर है वो कितना रेलेवेंट है आपके कंटेंट के साथ। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंस रखता है एड क्वालिटी के अंदर। कैसे कि मैंने इसका ये ऐड देखा और मैंने इसके लर्न मोर कॉल टू एक्शन, इसको कॉल टू एक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये इसकी हेडलाइन हो गई, ये इसकी एड कॉपी हो गई। ठीक है, इसके ऊपर मैं आऊँगा, सारी चीज़ें बताऊंगा आगे इंशाल्लाह डिटेल में। खैर, मैंने इसके कॉल टू एक्शन पे क्लिक करके इसकी वेबसाइट पे लैंड हो गया, और वेबसाइट पे लैंड होते ही मैंने इसकी वेबसाइट बंद कर दी। अब फेसबुक ने तो पिक्सल लगाया हुआ है, ठीक है, मतलब फेसबुक को पता है कि इसकी वेबसाइट के ऊपर मैं गया हूँ और मैं कैसे बाउंस बैक हो गया हूँ। ठीक है, तो फेसबुक क्या समझेगी, बोलेगी यार कि इसकी वेबसाइट के ऊपर गया तो यूजर मेरा, लेकिन फौरन से वापसी बाहर निकल गया। इट मीन्स कि इसकी वेबसाइट जो है या तो उस यूजर से इररेलेवेंट थी, या फिर ये शायद मिसलीड कर रहा था, अपनी वेबसाइट में कुछ स्कैम करने की कोशिश कर रहा था, या जो इसका वेबसाइट मटेरियल कंटेंट है वो ठीक नहीं था। तो क्या होगा, अब फेसबुक जो है बोलेगी कि नहीं, इसकी एड क्वालिटी जो है इसकी वो सही नहीं है। ठीक है, तो आपकी एड की टोटल वैल्यू गिरेगी। तो हाई हाई वेबसाइट बाउंस रेट की वेबसाइट के ऊपर विजिटर जा रहे हैं और फौरन बाहर निकल रहे हैं, ये भी गलत सिग्नल देता है फेसबुक को। और फेसबुक को कैसे पता चलता है, पिक्सल के थ्रू। पिक्सल क्या होता है, पिक्सल एक कोड होता है जो वेबसाइट के ऊपर लगा हुआ होता है, जो सारा डाटा रिकॉर्ड कर रहा होता है। उसके ऊपर अभी मैं इसको नहीं समझा रहा पिक्सल क्या होता है, इसके ऊपर अभी मैं आगे आगे के सेशंस के ऊपर इन डिटेल में बात करूंगा पिक्सल के ऊपर। सही है, मतलब आप समझेंगे फेसबुक का एक टूल है, अभी यहां तक के लिए आप ये समझ लेंगे फेसबुक का एक टूल है जो फेसबुक ने वेबसाइट पे लगा हुआ है, और वहां से वो ट्रैक कर रही है कौन सा विजिटर कितनी देर वेबसाइट के ऊपर रहा है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं कि जिसकी वजह से आपकी एड क्वालिटी गिरती है। उसके बाद आपकी एंगेजमेंट रेट रैंकिंग। ठीक है, ये तो हमने देख लिया क्वालिटी रैंकिंग। अब आ जाए आप एंगेजमेंट रेट रैंकिंग। एंगेजमेंट रेट रैंकिंग क्या होती है कि ये ऐड मेरे सामने आया, मैंने क्या इसको लाइक किया, क्या मैंने इसको शेयर किया, क्या मैंने कोई कमेंट किया, फेसबुक ये भी देखती है कि कितने हजार लोगों के पास ये ऐड गया है, और कितने हजार लोगों के पास ऐड जाने के बाद कितने लोगों ने उसके ऊपर लाइक किया है, रिएक्ट किया है, कमेंट किया है, शेयर किया है। ठीक है, उससे फिर फेसबुक ये अंदाजा लगाती है कि ये ऐड जो उसने बनाया है ये एंगेजिंग है या नहीं है।
ठीक है, तो अगर वो हाईली इंगेजिंग होता है तो हाईली इंगेजिंग, लेकिन सही तरीके से इंगेजमेंट, क्लिक बेट वाली नहीं जो मैंने यहाँ पे बताई थी, इंगेजमेंट बेट वाली नहीं। ठीक है, जेन्युइन तरीके से अगर इंगेजमेंट उसके ऊपर ज्यादा आ रही है तो क्या होगा, इंगेजमेंट रेट रैंकिंग बढ़ेगी। इंगेजमेंट रेट रैंकिंग अगर बढ़ती है तो क्या होता है, फिर एड क्वालिटी बढ़ती है। ठीक है, ये चीजें कहाँ चेक करनी होती हैं, ये एड्स मैनेजर में हम चेक करते हैं, जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। तो इंगेजमेंट रेट रैंकिंग इसकी बढ़ेगी तो एड क्वालिटी बढ़ेगी, एड क्वालिटी बढ़ेगी तो एड की टोटल वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, तो फेसबुक ये भी मेजर करती है। फिर फेसबुक एक चीज और देखती है, कन्वर्जन रेट रैंकिंग, कि इसका ऐड देखने के बाद क्या इसकी प्रोडक्ट मैंने खरीदी है जाके, फेसबुक ये भी मेजर करती है। अगर मेरा ऐड देख रहा है, अगर इसका ऐड मेरे पास आ रहा है और मैंने आकर इसको परचेज किया जाके, ठीक है, तो फेसबुक को क्या सिग्नल जाता है, फेसबुक को सिग्नल जाता है हाँ यार इसके प्रोडक्ट में दम है, इसकी प्रोडक्ट में दम है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं इसकी प्रोडक्ट को। और फिर फेसबुक ऐसी ही चीजें अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर दिखाना चाहती है कि जिसको लोग पसंद करें। अब यहां पर एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि इससे पहले क्या होता था कि आप फेसबुक के ऊपर आते थे मीम देखने, आप मीम देख रहे हैं, आप चैटिंग कर रहे हैं, लेकिन अब क्या है, अब जो है सिस्टम थोड़ा बदल रहा है। अब आप फेसबुक के ऊपर एड्स भी इंजॉय करते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद है, फॉर एग्जाम्पल बेल्ट्स के अंदर आपका इंटरेस्ट है, तो आप ये चाहते हैं कि यार मेरे पास बेल्ट्स के एड्स आए जरा मैं देखूं, तो आप आपके पास जब एड्स आते हैं तो आप एनॉय नहीं होते। इससे पहले क्या होता था, आप एनॉय हो जाते थे, यार क्या मेरे पास एड्स आ रहे हैं। ठीक है, ये आपके लिए एनॉइंग सी एक चीज थी, लेकिन अब एड्स जो है वो आपकी लाइफ का एक पार्ट बन चुके हैं। तो अब यहाँ पर जो अच्छे एड्स होते हैं वो आपको अपने साथ और इंगेज करते हैं, आप देखते हैं यार ये नई प्रोडक्ट है और मेरा इंटरेस्ट बेल्ट्स के अंदर है, तो अब यहाँ पर इसने मुझे इतनी अच्छी अच्छी बेल्ट्स मेरे सामने एड्स आए उसके, तो अब आप एड्स को भी इंजॉय करते हैं। ठीक है, तो इसलिए अब फेसबुक जो है कन्वर्जन रेट रैंकिंग भी देखता है कि आपकी जो प्रोडक्ट वो दिखा रहा है उसको आप कितना इंटरेस्ट रखते हैं उसके अंदर, क्या आप उसके एड्स देखना चाहते हैं और आपको मजा आ रहा है उसके एड्स देखने में, क्या आप परचेस कर रहे हैं जाके उसको। ठीक है, तो अगर इसके ऐड के ऊपर, ये जो मेरे सामने ऐड आया है इसके ऊपर बहुत लोग इसको परचेस करेंगे तो क्या होगा, इसकी कन्वर्जन रेट रैंकिंग बढ़ेगी। कन्वर्जन रेट रैंकिंग बढ़ेगी तो अल्टीमेटली इसकी एड क्वालिटी बढ़ेगी। एड क्वालिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, इसकी एड की टोटल वैल्यू बढ़ेगी। और एड की टोटल वैल्यू बढ़ेगी तो फिर क्या होगा कि एड जो है ऑक्शन के अंदर विनर बनेगा, और ऑक्शन के अंदर विनर बनेगा तो वही एडवर्टाइजर की डिमांड कि मेरा एड सबसे पहले दिखे और सबसे सस्ता दिखे, ये दोनों डिमांड्स पूरी करेगी फेसबुक। ठीक है, तो एड क्वालिटी ये होती है जो इन तीन चीजों को मिला के बनती है। अब एड क्वालिटी आप एड्स मैनेजर में कैसे देखते हैं, ये मैं आगे के सेशंस के अंदर जो है बताऊंगा कि आपने एनालिसिस कैसे करना है कि आपकी क्वालिटी रैंकिंग कैसे जा रही है, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग कैसे जा रही है, और कन्वर्जन रेट रैंकिंग कैसे जा रही है। तो आई होप आप लोग ये ऑप्शन समझ गए होंगे और आप लोग को ये समझ में आ गई होगी बात कि ये जो ऐड मुझ तक आया है क्यों आया है और यही ऐड मुझ तक क्यों आया है। सही है, तो अब हम चलते हैं एड्स मैनेजर के अंदर और वहां पर मैं कैंपेन के ऊपर आप लोग को दिखाता हूँ कि आपने क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग और कन्वर्जन रेट रैंकिंग को किस तरीके से एनालिसिस करना है इसका, और अगर इसके रिजल्ट खराब है एड क्वालिटी तो एड क्वालिटी आपको कैसे बढ़ानी है। ठीक है, अब हम उसको डिस्कस करते हैं।